हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपको अपने चैनल फार्मेसी तड़का में। साथियों, बहुत से बच्चे, बहुत से विद्यार्थी जो हमसे जूनियर हैं, जो डी फार्मा कर रहे हैं और जो हमारे साथ हैं बी फार्मा किए हुए हैं या जो कर रहे हैं, सभी के मन में क्यूरीज यह थी कि क्या एग्जिट एग्ज़ाम बी फार्मेसी के लिए है या डी फार्मेसी के लिए है। घबराए नहीं, बने रहे हमारे साथ। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात, जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो क्या है आपको समझना होगा। यह क्यों लिया जा रहा है, या पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं इन्होंने क्यों इस एग्ज़ाम का प्रस्ताव रखा है और क्यों रखा है, इन सभी बातों का निचोड़ मैं इस वीडियो में निकालूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि एग्जिट एग्ज़ाम कोई गलत नहीं है, इसे समझना होगा। देखिए, जिनको उपद्रव मचाना होगा वो मचाएंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि कुछ लोग दंगे फसाद पे उतर आए हैं कॉलेज के आगे, यूनिवर्सिटी के आगे, और मतलब किसी भी संस्थान के आगे टायर जला रहे हैं, ट्यूब जला रहे हैं और विभिन्न तरह का उपद्रव मचा रहे हैं, जिससे कॉलेज को तथा सरकार के उनके संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। तो मेरा मानना है कि वह गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, बी फार्मेसी के लिए नहीं है। हमारे को समझना होगा, वो एग्ज़ाम डिप्लोमा के लिए है, बी फार्मेसी वालों के लिए नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकारी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? कोई अपनी मेहनत पे, अपनी मेहनत करके कोई संस्था खड़ा कर रहा है, उसकी संस्था को आप आग लगा रहे हैं, बसें जला रहे हैं। क्यों? आखिर जब आपने पढ़ाई किया है तो आपको एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? देखिए, समझना होगा, जो पीसीआई के चेयरमैन हैं उन्हें मतलब किसी ने नोटिस भेजा था, और ये नोटिस आज से नहीं, नोटिस करीब 5 साल से भेजा जा रहा है कि डी फार्मा का जो क्लास है, डी फार्मा का जो डिग्री है वो करस्पॉन्डिंग अर्थात नॉन अटेंडिंग दिया जा रहा है। और यह उन बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा था जो अटेंडिंग क्लास कर रहे थे, जो रेगुलर क्लास कर रहे थे। ये गलत नहीं है, ये सही है। आपको और हमको दोनों को मिलकर समझना होगा, क्योंकि हम ही और आप मिलकर हर एक चीज़ बदल सकते हैं। सरकार कोई भी कार्य अकेले नहीं कर सकती है। हम सरकार को बनाते हैं, सरकार हमारे लिए सिस्टम बनाता है। चीज़ों को समझना होगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं देश हित में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को के लिए हित की बात कर रहा हूँ। देखिए, एग्जिट एग्जाम क्या है मैं बताता हूँ। आपने डिप्लोमा किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, आपने रेगुलर किया तो आपको चिंता क्या है? देखिए, रेगुलर वाले बच्चे मार खा जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे मार खा जाते हैं। रेगुलर वाले जो बच्चे हैं वो डेली क्लास जा रहे हैं, ठीक, वो ज्ञान ले लिए, डिग्री भी ले लिए और अच्छा नॉलेज भी हो गया, ठीक है। अब मार यहाँ पे रेगुलर वाले इसलिए खा जाते हैं क्योंकि जो नॉन अटेंडिंग विद्यार्थी है घर से रह करके इंस्टीट्यूट को 5,000 या 10,000 रुपये ज़्यादा दे करके डिग्री ले लेता है, और क्या करता है, उसी डिग्री को किराए पे लगाता है या फिर खुद मतलब क्लिनिक चलाता है। तो जो रेगुलर है इतना संघर्ष करता है, क्या वो मूर्ख है? इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो पीसीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम का निर्णय लिया है। इस एग्ज़ाम में जो रेगुलर क्लास गए होंगे, जो शिक्षकों की बात सुने होंगे, इसका सिलेबस देख लेना, कुछ नहीं है। कोलोजी से फार्माकोलॉजी से रहेगा, फार्माकोग्नोसी से रहेगा, शूटिंग से रहेगा, और एपीएचई और एचएपी का थोड़ा थोड़ा जनरल रहेगा। कुछ नहीं है एग्ज़ाम। मैं इन सब चीज़ों का मतलब करीब 10-12 दिन से वीडियो देख रहा हूँ, गूगल साइट पे खोल के पढ़ रहा हूँ, फिर अंत में मैंने वहाँ पीसीआई के हेड ऑफिस में कॉल किया, इन सब बातों का निकाला। इसलिए समझना होगा चीज़ों को। हम और आप मिल करके सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। कोई सरकार अकेले किसी काम को नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार को हम बनाते हैं, बात सही है। सरकार हमारे लिए सिस्टम बनाती है और उस सिस्टम का पालन अधिकारी करवाते हैं। जो हमारे अधिकारों का पालन करवाते हैं वही अधिकारी कहलाते हैं। और अधिकारी ही जो है हमारे लिए इस प्रस्ताव को रखे हैं एग्जाम का। उन्होंने ही मतलब इस प्रस्ताव को आगे भेजा और आगे से इस प्रस्ताव का मतलब वो कर दिया गया है, इसका निर्णय सही मान करके दे दिया गया। फिर पीसीआई ने यह कदम उठाया है। आप क्यों घबरा रहे हैं? कुछ नहीं है एग्जिट एग्जाम।
घबराने वाली बात ही नहीं है। हाँ, घबराना उनको चाहिए जो नॉन अटेंडिंग वाले हैं। अब नॉन अटेंडिंग वाले फंस जाएंगे, देख लेना। डिग्री आपको मिल जाएगी, नॉन अटेंडिंग वाले फंस जाएंगे। और विदाउट डिग्री वो रजिस्ट्रेशन लेंगे नहीं, लाइसेंस बनेगा नहीं, और उनकी डिग्री एक तरह से फर्जी हो जाएगी, उनके पैसे पानी में चले जाएंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? घबराइए मत, यहां से कीजिए काम। धन्यवाद।